गांव सोनपुर की सुबह खेतों पर हल्की धुंध छाई हुई थी। आंगन में मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियों की टनटनाहट और कोयल की मीठी आवाज पूरे वातावरण को भर रही थी। इसी गांव के एक छोटे से घर में रहते थे दो भाई, श्याम और रघु। दोनों का रिश्ता खून का ही नहीं बल्कि दिल का भी था। भैया, आज भी आप सबसे पहले उठ गए। लगता है नींद आपसे रूठ गई है। अरे पगले, किसान का बेटा हूँ। हमारे लिए तो सूरज से पहले उठना ही पूजा है। तू भी अब जवान हो रहा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। भैया, आपके साथ खेत जाना मुझे अच्छा लगता है। आपके बिना मैं तो बैलों की रस्सी भी सही से नहीं पकड़ पाता। रघु, तू अभी छोटा है। तेरे हिस्से का दर्द, तेरी थकान सब मैं उठा लूंगा। बस तू घर का मान और इज्जत बनाए रखना। गांव वाले कहते थे कि श्याम और रघु एक जान दो शरीर हैं। समय बीता और एक दिन घर में नई परछाई आई। सुधा, श्याम की पत्नी। वह रूपवती और तेजस्विनी थी, लेकिन स्वभाव से कठोर और हठी। घर छोटा है और खाने वाले ज्यादा। सबका बोझ तो मेरे सिर पर है। ये रघु दिन भर काम से ज्यादा सपने ही देखता रहता है। सुधा, रघु अभी छोटा है। मैंने वादा किया है कि जब तक मैं हूँ उसे किसी तकलीफ का एहसास भी नहीं होने दूंगा। सुधा चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में रघु के लिए नफरत की चिंगारी जलने लगी। कुछ साल बाद रघु जवान हो चुका था। गांव की ही एक सीधी सादी लड़की गीता से उसकी शादी हुई। बेटा रघु, गीता को खुश रखना। ये मेरी बहन जैसी है। माँ की कमी से हमेशा खलती रही है। इसे कभी दुख मत देना। भैया, मैं जो भी हूँ इसी घर की सेवा में अर्पण कर दूंगी। यही मेरा मायका है और यही ससुराल भी। देखा भैया, मुझे कैसी जीवन साथी मिली है। मेरे पास भले ही कुछ ना हो, लेकिन अब मैं खुद को अमीर महसूस करता हूँ। श्याम के चेहरे पर संतोष था, लेकिन सुधा के दिल में खटक और गहरी हो गई। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे सुधा का मन और भारी होने लगा। लो जी, फिर एक रोटी कम पड़ गई। पहले ही घर में दाल चावल पूरा नहीं होता था, ऊपर से एक और मुंह आ गया खाने वाला। भाभी, अगर खाना कम पड़ रहा है तो मैं आधा ही खा लूंगा। आप चिंता मत कीजिए। भाभी, मुझे ज्यादा खाने की आदत नहीं है। आप चिंता मत करें। वाह रे, दहेज कुछ लाई नहीं और ऊपर से नाटक। ना आटा न कपड़ा, बस रोना धोना लेकर आई है। सुधा, बस करो। ये मेरा भाई है और गीता हमारी बहू है। इन पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। उस रात रघु और गीता ने बिना खाए ही रात गुजारी, पर शिकायत नहीं की। दिन बीतते गए, कभी पानी भरने पर झगड़ा, कभी लकड़ी काटने पर ताना। आखिरकार एक दिन सुधा फट पड़ी। अब बहुत हो गया। मैं इस घर में इन दोनों का बोझ नहीं उठाऊंगी। या तो इन्हें घर से निकालो, वरना मैं यह घर छोड़ दूंगी। अगर फैसला नहीं लिया तो मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। श्याम का दिल टूट गया। एक तरफ उसका भाई रघु और दूसरी तरफ पत्नी सुधा। रात का समय था, लालटेन टिमटिमा रही थी। रघु और गीता दरवाजे पर खड़े थे। सुधा जैसे जीत की प्रतीक्षा कर रही थी। रघु, गीता, मेरा दिल तुमसे अलग नहीं होना चाहता, पर घर की शांति के लिए तुम्हें यह चौखट छोड़नी होगी। भैया, आप ही तो कहते थे कि मेरे हिस्से का दुख आप उठाएंगे। आज आप ही मुझे दुख देकर भगा रहे हैं। भैया, मैंने तो इस घर को ही सब कुछ माना था। अगर यही किस्मत है तो हम चले जाएंगे। रघु ने झोला उठाया और गीता ने पोटली। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उम्मीद थी कि भैया पुकार लेंगे। पर चौखट के उस पार सिर्फ सन्नाटा था। अब रघु और गीता गांव के बाहर नदी किनारे टूटी झोपड़ी में रहने लगे। छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें और ऊपर बांस की छत।
गीता, आज लकड़ी काटना है ताकि हमारी झोपड़ी में आग जल सके, वरना ठंड ज्यादा लगेगी। रघु, आज यह सूखी रोटी है लेकिन इसमें मेरा प्यार है, तू खा ले। गीता, तू ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। हमारे पास भले ही कुछ न हो, लेकिन तेरी मुस्कान ही मेरा घर है। गांव में जब सबको पता चला कि रघु और गीता को घर से निकाला गया है तो श्याम के दिल में पछतावा जलने लगा। रघु, मैंने तुझे घर से निकाल दिया, अपने पिता की यादें खो दी। अब तेरी आंखों का दर्द मेरी आत्मा को चीर रहा है। रघु और गीता हर दिन मेहनत करते, लकड़ी बेचते और रोटी जुटाते, पर कभी शिकायत नहीं करते। एक दिन गांव में बीमारी फैल गई, बच्चे और बूढ़े सब बीमार हो गए। श्याम दौड़ता हुआ नदी किनारे पहुंचा। रघु, सब ठीक तो है, गांव में हैजा फैल गया है। भैया, आप आइए, हम झोपड़ी में बैठे हैं और बीमारी हर घर में फैल रही है। रघु, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे और गीता को दुख दिया। अब मैं तेरे साथ हूँ। भैया, कोई बात नहीं, भाई भाई कभी अलग नहीं होते, चाहे कितनी भी दीवारें क्यों न खड़ी हो जाएं। श्याम ने रघु का हाथ थामा। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था। अब उनका घर सिर्फ मिट्टी का नहीं, बल्कि प्यार और बलिदान की मिसाल बन गया।